मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मणिपुर में मंदिर जलाने वाले पोप को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। युवराज चार्ल्स रानी एलिजाबेथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रानी एलिजाबेथ चार्ल्स मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पोप को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हिंदू मंदिरों में आग लगवाने वाले पोप को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर के हिंदुओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मणिपुर के हिंदुओं को न्याय दो। न्याय दो, न्याय दो। भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ पर जंतर मंतर पर जो मणिपुर में वहाँ के चर्च ने पोप और चार्ल्स, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स के साथ मिलकर उनकी फंडिंग खाकर हमारे मंदिरों में आग लगवाई है। आज जंतर मंतर पर हम उसके विरोध में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ में हिंदू समाज पार्टी के नेता हैं श्री वीरेंद्र बनारसी और अन्य लोग, और बाकी हिंदू संगठन है खटिक त्रमकार, वाल्मीकि धर्म रक्षक सेना, बिहारी भाई सुरक्षा समिति। हमारा यही कहना है कि ये चर्च का खेल, नंगा नाच पूर्वोत्तर में चल रहा है। कभी नागा हिंदुओं को मार मार के उनके घरों में आग लगाकर ईसाई बनाते हैं, कभी बोडो हिंदुओं के 5-5, 7 साल के बच्चों को जिंदा जलाते हैं। अभी मिजोरम के दियांग हिंदुओं को वहां से उनके घर में आग लगाकर खदेड़ा। अब इन्होंने मणिपुर के मैतेय हिंदुओं के ऊपर हमला किया है। 60 से ऊपर हिंदू मारे जा चुके हैं, सारे मंदिर जला दिए हैं। ये पोप का जो खतरनाक खेल मंदिरों में आग लगाने का चल रहा है, वो इनकी बाइबिल में लिखा है। इनकी बाइबिल के व्यवस्था विवरण अध्याय की आयत 12:1-5 में लिखा है कि ईसाइयों, जिस भूमि से तुम उसके रहने वाले मूल निवासियों को खदेड़ोगे, वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, टीलों पर या किसी भांति के हरे भरे वृक्ष के तले जितने स्थानों पर अपने देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पूरी रीति से नष्ट करना, उनकी वेदियों को उठा देना, उनकी असेरा नामक मूर्तियों में आग लगा देना, उनकी खुदी मूर्तियों को काट के गिरा देना, ताकि उस भूमि से उनका नामो निशान मिट जाए। इसी बाइबिल के व्यवस्था विवरण अध्याय की आयत 17:2-5 में लिखा है कि जिस भूमि को तुम ईसाई जीतते हो, उस भूमि पर यदि कोई स्त्री पुरुष ऐसा पाया जाए जिसने सूर्य को पूजा है, चंद्रमा को पूजा है या किसी देवी देवता को पूजा है, तो ऐसे स्त्री पुरुष को तुम ईसाई पकड़ लो, नगर के बाहर फाटक पर ले जाओ और इतने पत्थर मारो कि वो मर जाए। और ये शिक्षा देता कौन है इनको? मेरे भाइयों बहनों, इन ईसाई आतंकवादियों को, इस पोप को, इस चार्ल्स को, इस इंग्लैंड के राजा को, इस इंग्लैंड की रानी को ये शिक्षा बाइबिल से मिलती है, जिस पर हाथ रखकर ये शपथ लेते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि बाइबिल में लिखा है कि यरूशलेम के महान राजा हिरदोस ने यीशु के अंदर शैतान पाकर उसको मौत के घाट उतारा था। मेरे भाई और बहनों, जो भगवान को मारने की मूर्तियों को तोड़ने की बात करते हैं, देवी देवताओं को पूजने वालों को पत्थरों से मारने का आदेश देते हैं, वो शैतान ही हो सकता है। और यरूशलेम के महान राजा ने यीशु के अंदर शैतान पाया था। आज जो पूर्वोत्तर में हमारे हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरों में आग लगाया जा रहा है, वो इस शैतान का ही खेल है। क्योंकि ये शैतान बाइबल में कहता है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पत्थरों से मार दो। आज ये पोप, जिसका ये फोटो है यहाँ पर, ये चार्ल्स, ये इंग्लैंड की महारानी, ये सब इन शैतानों के साथ मिले, इनको फंडिंग करते हैं। जितना नक्सलवाद हिंदुस्तान में, उस सबकी फंडिंग इंग्लैंड और अमेरिका से और पोप के जरिए हो रही है। हमारा यही कहना है कि इस आतंकवाद को नष्ट करने के लिए भारत सरकार इस पोप के जितने भी आतंकवादी अड्डे हैं, जिनको उन्होंने चर्च का रूप दे रखा है, जहाँ से हिंदुओं के मंदिर जलाने की शिक्षा दी जाती है, उन सब में आग लगाई जाए। मेरे भाइयों और बहनों, जो ये धंधा चल रहा है, इनका गोरख धंधा चल रहा है, आज पूर्वोत्तर में हमारे सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया। नागालैंड में एक भी मंदिर नहीं मिलेगा। हमारे एक नेता थे बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम, एक बार वो नागालैंड गए, मंगलवार का दिन था। उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि कहीं हनुमान कामती का मंदिर हो तो वहाँ गाड़ी रोक लो, मुझे हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाना है। उनकी इस बात पर वो नागालैंड का ईसाई ड्राइवर हंसा, बोले प्रेम जी, नागालैंड में और हिंदू मंदिर, आपके तो एक भी मंदिरों को हमने नहीं छोड़ा है, आपके हनुमान जी की मूर्तियों को निकाल कर उखाड़ कर अजायब घर में फेंक दिया है। यहाँ आपको हनुमान जी का कोई मंदिर नहीं मिलेगा। ये सब गोरख धंधा जो चल रहा है, ये खेल चल रहा है, ये सब इंग्लैंड का राजा, इंग्लैंड की रानी जो बाइबिल पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं, उन सब ने खेला है। जी, आज हिंदू समाज पार्टी के साथ आप यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, क्या है मुद्दा थोड़ा बताएं। देखिए, आज हम हिंदू संगठनों ने यहाँ पर प्रदर्शन का आयोजन किया है, जो मणिपुर में वहाँ के चर्च के ईसाई आतंकवादियों ने पोप के साथ मिलकर, इंग्लैंड के राजा के साथ मिलकर जो हमारे मंदिरों में आग लगवाई है, उस सबके विरोध में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और
हमारी मांग सरकार से ये है कि मणिपुर में जो कुछ हुआ है, जो हमारे मंदिरों में आग लगाई, जिन लोगों ने आग लगाई, 60 से ज्यादा मैती हिंदुओं को मारा गया है, उनके घरों में आग लगाई गई, उन सबको सुप्रीम कोर्ट से तो मुआवजा दिलवाया जाए, क्योंकि वो मुआवजा देने में बड़ा माहिर है। जब चर्च में आग लगाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज आगे आ जाते हैं मुआवजा दिलाने में। आज हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, सब सुप्रीम कोर्ट के जजों को सब साफ साफ सुन गया है। हमारा ये अनुरोध है कि चाहे केजरीवाल हो, चाहे आपका ममता बनर्जी हो, ये पूरा गिरोह है जो हिंदुओं के मारे जाने पर, हिंदुओं के मंदिर जलाने पर जो खामोश बैठा है, ये सब सीआईए के एजेंट हैं। इनको अमेरिका इंग्लैंड से फंडिंग मिल रही है। मणिपुर की घटना पर आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहा है कि मंदिर जलाने की घटना पर खामोश दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को फांसी दो। इससे मणिपुर की घटना से मुख्यमंत्री केजरीवाल का क्या लेना देना है? दिल्ली का जो ये मुख्यमंत्री है ना केजरीवाल, ये सीआईए का एजेंट है और ये तय करता है कि मणिपुर के आतंकवादियों कब मंदिरों को जलाने हैं, कब हिंदुओं को मारना है। उसकी मास्टरमाइंड केजरीवाल, मेधा पाटेकर, ये सब लोग हैं और इन सब लोगों को जब तक ध्वस्त नहीं किया जाएगा, ये तो सब मोहरे हैं, मारने वाले, आग लगाने वाले, ये तो लड़ने वाले लोग हैं। किंतु इनके जो मास्टरमाइंड है, सेनापति है, सिपह सालार है, वो केजरीवाल, मेधा पाटेकर, प्रशांत भूषण, ये जितने भी है, ममता बनर्जी, ये सब इनके सिपह सालार है जो छुपे बैठे हैं, आज वो नहीं बोल रहे हैं। मुकेश जैन जी, चाहे केरल की घटना ले लीजिए या मणिपुर की घटना ले लीजिए, सांप्रदायिकता की वजह से इस प्रकार की घटनाएं होती है। हिंदू मुसलमान को नहीं रहना देना चाहता, मुसलमान हिंदू को नहीं रहना देना चाहता। तो क्या लगता है आपको, सांप्रदायिकता के आधार पर आप लोग भी वही काम कर रहे हैं, यहाँ पर आकर हिंदू हिंदू कर रहे हैं, ऐसे देश कैसे उन्नति कर सकता है? देखिए, देश तो मोदी जी के राज में उन्नति कर रहा है और इसी उन्नति से घबराकर ये आतंकवादी ताकतें सिर उठा रही हैं। मेरा तो मोदी जी से अनुरोध है कि इनके जो बाप इंग्लैंड में बैठा हुआ है चार्ल्स, इनका जो बाप वेटिकन में बैठा है पोप, यहाँ से परमाणु बम की मिसाइल छोड़े, इंग्लैंड को ध्वस्त करे और वेटिकन को ध्वस्त करे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। और आज रूस के कारण हमारी ये ताकत मिली है। रूस भी इन दुष्टों के खिलाफ खड़ा हुआ है, इन शैतानों के खिलाफ खड़ा हुआ है जो हमारे मंदिरों में लगातार पिछले 100 साल से आग लगा रहे हैं। नागालैंड का जो राजा था जसोनानंद, उसको इन्होंने हमला किया, उसको बंदी बनाया, उसको जान से मारा, उसकी बहन के साथ बलात्कार किया। यही इंग्लैंड के राजा का खेल चल रहा था। ये मिशनरिया जो है ना, ये चर्च है ना, ये चर्च नहीं, आतंकवादियों के अड्डे बने हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरी टीम के साथ आप आए हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराने के लिए। भारत सरकार से क्या यहाँ पर आपकी कुछ मांगे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हमारी मांग यही है कि मणिपुर में जो कुछ हुआ है, जिन लोगों ने किया है, उन लोगों सबको गिरफ्तार किया जाए और उनको कोई नहीं, उनके जो मास्टरमाइंड है केजरीवाल जैसे, मेधा पाटेकर, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह और सुप्रीम कोर्ट के वे जज जिनके बारे में अपने किरण रिजिजू ने कहा था कि मैं आतंकवादियों के साथ है, देशद्रोह के साथ है, इन सबको गिरफ्तार किया जाए और इन सबकी एक ही सजा गद्दारों की है, देश के गद्दार, इनको फांसी की सजा दी जाए। और जब तक इनको फांसी की सजा नहीं दिया जाए, इस गैंग के टुकड़े गैंग के लोग हैं ये सब। देशवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा, क्या अपील रहेगा? देशवासी काम में लगे हुए हैं। घटना की प्रतिक्रिया हुई है मणिपुर में, जब हिंदुओं के मंदिर जलाए गए हैं तो देशवासियों ने, मणिपुर वासियों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। बहुत चर्चों में आग लगाई है, उन शैतानी अड्डों में जहाँ से ये शैतानियत का पाठ पढ़ाया जाता था कि मंदिरों में आग लगाओ, उन सब में आग लगा दी गई है। शैतानियत क्या होता है? ईसाई आतंकवाद, शैतानियत, इस प्रकार की शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं आप? देखिए, यरूशलेम के महान राजा ने यीशु के अंदर शैतान पाकर इसको मौत के घाट उतारा था। अब उस शैतान को कुछ लोग भगवान कहते हैं, तो वास्तव में जो यरूशलेम के महान राजा ने देखा था, क्योंकि ईसा मसीह कहता था कि मेरे उन विरोधियों को मेरे सामने लाओ जो मुझे अपना राजा नहीं मानते और घात करो। एक तरफ आप कहते हैं ईसाई आतंकवाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, दूसरी तरफ उससे बड़ी तत्परता और मुखरता से आप अपनी बात को रखते हैं। आपको डर नहीं लगता, भय नहीं लगता इन सब चीजों के बोलते वक्त? किस चीज को बोलने में भय लगेगा? यदि हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान कहने लगे तो भगवान ने उसके घर ही प्रहलाद भेज दिया था। भगवान ने मुझे बताया कि ईसा मसीह के अंदर यरूशलेम के महान राजा ने शैतान पाता। मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, यीशु में शैतान है। वो पुस्तक हमारी खुलेआम है, भारत सरकार की अनुमति से सब जगह चल रही है, बांटी जा रही है, लाखों संख्या बांटी गई है। आगे 10 से मिसाइल छोड़ देना चाहिए, उनको ध्वस्त कर देना। आपने ये हल बताया? जी जी जी। जवाब में वो भी मिसाइल चलाएंगे, जरूर कुछ ना कुछ। अरे हम तो मर ही रहे हैं, हमारे तो सारे पूरे, हमें ईसाई बन के थोड़ी मरना है। हम दो भी रहे किंतु हिंदू बन के जिएंगे हम, भले सारा देश खत्म हो जाए हमारा, किंतु जब तक हमारा दम रहेगा, दम में दम रहेगा, जब तक हमारी जान में जान रहेगी, हम इन दुष्टों के खिलाफ लड़ेंगे। हमारे बेटे, आने वाली पीढ़ियां कहेंगे कि हमारे पिताजी लड़े थे इन दुष्टों के खिलाफ। भले हम मर जाएं वो अलग बात है, किंतु जो हमारे मंदिरों में हमला कर रहे हैं, हमारे भगवान से लड़ रहे हैं, हम भगवान के लिए लड़ते हुए मरेंगे ना, शैतान के लिए नहीं लड़ेगा ना। यही हमें दिखाना है। थैंक यू सर, थैंक यू।
मेरा क्या नाम है? मित्रों, मैं आचार्य प्रेम स्वरूप शुक्ल और प्रेमाचार्य हिंदू समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। दारा सेना के साथ मिलकर हमने एक आज साझा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है जो हिंदुओं के लिए समर्पित है और उनको न्याय दिलाने के लिए समर्पित है। क्या कुछ मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि पिछले 70 वर्षों से जब से तथाकथित आजादी मिली है, वैसे सभी जानते हैं कि भारत को पूर्ण आजादी नहीं मिली है। हम आज भी एक उपनिवेश है ब्रिटेन का। तो यदि एक आतंकवादी को, एक चोर को पब्लिक मार दे तो देश की सरकारें उसको करोड़ों रुपए का फंड देती हैं, लेकिन सामूहिक रूप से हिंदुओं को मारा जा रहा है। 2.5 लाख हिंदू परिवार प्रताड़ित कर दिए गए, भगा दिए गए। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार 1000 लोग मारे गए। सरकारी सूत्रों के अनुसार 300 लोग कल तक मणिपुर में मारे जा चुके हैं। दुखद यह है कि केंद्र में मोदी जी की हिंदूवादी सरकार है, राज्य में भी हिंदूवादी सरकार है, लेकिन मैतेई हिंदू जो अपने आप को कन्वर्ट नहीं कराना चाहते, उनको चुन चुन करके मारा जा रहा है। और देश की जनता देख रही है, राजनेता और राजनीतिक पार्टियां मौन हैं। इस मौन के पीछे कौन सा षड्यंत्र है, ये देश को बताना चाहिए। हिंदू जी हाँ, हिंदू समाज पार्टी इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेगी, किस प्रकार से आप कार्रवाई करेंगे? हिंदू समाज पार्टी की मांग है भारत सरकार से कि वो मैतेई हिंदुओं को न्याय दें। इसके साथ साथ हिंदू समाज पार्टी मांग करती है राष्ट्रपति जी के द्वारा कि 2 राज्यों में कम से कम पश्चिम बंगाल में और मणिपुर में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और हिंदुओं को समुचित व्यवस्था दी जाए, उनको न्यायिक पूर्ण तरीके से उनके वापस घर भेजा जाए, ससम्मान उनकी रक्षा की जाए। यह हिंदू समाज पार्टी की मांग है। और हाँ, यदि ऐसा नहीं हुआ तो हिंदू समाज पार्टी सड़कों पर उतर के आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। जी मैम। दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मणिपुर की जो ये घटना थी उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन यहाँ पर दर्ज कराया। आगामी क्या योजनाएं हैं आप लोगों की, आगे क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले जय श्री राम। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा, हिंदू समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश संयोजक। जो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मणिपुर में जो हत्याकांड चल रहा है ईसाइयों के द्वारा, हालांकि उसे एक समुदाय का नाम दिया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वहां पर ईसाइयों द्वारा हिंदू पर हमला किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सरकार भी कुछ अहम कदम नहीं उठा रही है। लोग आपस में कट रहे हैं, पिट रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है और दुखद है। तो सबसे पहली बात सरकार से मांग करेंगे कि पहले वहाँ के जो हिंदू हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और जिस भी हिंदुओं की हानि हुई है उन्हें जो भी पैसा दिया है, जो हानि हुई है उनको भरा जाए, साथ के साथ हर्जाना दिया जाए। साथ के साथ में जो भी दोषी हैं इस हत्याकांड में, जिन्होंने भी साजिश करी है, जिन्होंने भी साजिश करी है, एक रिपोर्ट बनाई जाए और उन्हें सजा दी जाए। और अगर कोई सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, हम लोग ज्ञापन भी देंगे अभी, अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो पूरे देश भर में हम लोग आंदोलन चलाने के लिए बाध्य हैं। हमारी टीम भी तैयार हो चुकी है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि मणिपुर में जो हिंदू हैं उनकी रक्षा करे, उनको सांत्वना दे, उनको सुरक्षा प्रदान करे, ताकि वह भी आराम से रह सके। यह सभी धर्मों के लोगों का देश है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि एक धर्म बिल्कुल ही हावी होता रहे और हिंदू हमेशा पिटता ही रहे। अब वो दिन चले गए हैं। अब हिंदू पिटेगा नहीं, उसका जवाब देगा, और लोग जागृत हो रहे हैं और सरकार के सामने अपनी बातें रख रहे हैं। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईसाई आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पोप फ्रांसिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंग्लैंड गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मिशनरीज षड्यंत्र मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईसाई मिशनरीज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईसाई आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मणिपुर के हिंदुओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जलाए गए मंदिरों को फिर से निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। मैं तो हिंदुओं के जलाए हुए हिंदुओं के घरों
हिंदुओं को फिर से निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो। ईसाई आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मणिपुर के मैत्री हिंदुओं